बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि बिहार में जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आएगी क्योंकि पुरुष जिम्मेदारी नहीं लेते जबकि महिलाएं अशिक्षित रहती हैं। अब नीतीश के इसी बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। आपको बता दें, बीजेपी का कहना है कि नीतीश की अभद्र भाषा है, वह प्रदेश की छवि खराब करने वाले नेता है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं। क्या लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण और अपमानजनक बयान वापस लेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के बीच एक वैशाली में जनसभा की और उसमें संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया था। जिस दिन उनकी सरकार ने जाति आधारित जनगणना के पहले चरण की शुरुआत की, नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाएं पढ़ लेती तभी ये प्रजनन डर घटेगा और लेकिन अभी भी हालात वही है। महिलाएं पढ़ी लिखी रहती हैं तो उनको सब चीज का ज्ञान हो जाता है कि भाई कैसे हमको बचना है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से महिलाओं को लेकर प्रजनन दर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं पर कमेंट किया है वह शर्मनाक है, उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि राजद की संगत में आने के बाद से नीतीश कुमार भाषा की मर्यादा और संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, जो पिएगा सो मरेगा, विरोधियों को तू और तुमको कहकर संबोधित करना और पुरुषों के महिलाओं से रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने की बात महिलाओं की सार्वजनिक सभा में कहना अत्यंत मर्यादित और आपत्तिजनक है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी प्रजनन दर कम करने और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन करती है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से इसके लिए केवल महिलाओं की अशिक्षा और पुरुषों की मनमानी को गाली की तरह बयां कर रहे हैं वह एक सीएम के लिए अशोभनीय है। कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा की जब्ती को लेकर एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने बैंकॉक जाने वाले सामान की तलाशी के दौरान गुटखा के पैकेट में 40,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किए हैं। कस्टम की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कस्टम के अधिकारी गुटखे के पैकेट खोल रहे हैं और उसमें से अमेरिकी डॉलर निकल रहा है। गुटखे के पैकेट में अमेरिकी डॉलर मिलने से कस्टम के अधिकारी हैरान हो गए हैं। बता दें कि हाल ही में कोलकाता में विदेशी मुद्रा के कई मामले सामने आए, लेकिन ये पहली बार है जब किसी गुटखे के पैकेट में विदेशी मुद्रा की बरामदगी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रविवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो चुका है और इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सम्मेलन करने से निवेशकों में विश्वास नहीं बनता है, निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर को मध्य प्रदेश में विश्वास होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में कितना निवेश आए ये सबको बताया जाए। इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, मैं इनका स्वागत करता हूं। सम्मेलन करने से निवेशकों की विश्वास नहीं बनता है, निवेश तब आएगा जब इन्वेस्टर को मध्य प्रदेश में विश्वास होगा। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने करनी सेना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने समर्थन किया है कि सरकार करनी सेना परिवार की बातों को सुने, जो मांगे पूरी हो सकती हैं उन पर सरकार बातचीत करे, दबाने और भड़काने से कुछ नहीं होगा। पूर्व सीएम ने कहा कि मांगे जो भी हो सकती हैं उस पर सरकार बैठकर बातचीत करे, कांग्रेस उनके साथ है, सरकार बनने के बाद जायज मांगों को भी पूरा करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रविवार को जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लोगों का जीवन और आजीविका संकट में है। ऐसे वक्त में कांग्रेस प्रभावितों के साथ खड़ी है, हम सरकार के साथ हैं और जोशीमठ को बचाना राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम इस चुनौती में सरकार और मुख्यमंत्री के साथ हैं। इसमें थोड़ी देर हुई है, लेकिन अगर हम तत्परता के साथ काम करते हैं और केंद्र अपनी पूरी ताकत लगाता है तो जोशीमठ को बचाया जा सकता है। जोशीमठ को बचाना राष्ट्रीय मिशन होना है। यदि विशेषज्ञ कहते हैं कि सुरंग या अन्य कारक अपराधी हैं तो उन पर सभी को रोका जाना चाहिए और चीज़ों को नए सिरे से उठाया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों की समिति बनाई जानी चाहिए और सभी के साथ निरंतर परामर्श से सुधार किया जाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के बीच हुई लड़ाई अब निगम के एडमिनिस्ट्रेटर उपराज्यपाल तक आ गई है। हर किसी की नजरें अब एलजी की ओर लगी है कि वे इसे लेकर क्या एक्शन लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आपने एलजीबीके सक्सेना पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि एलजी ने निगम प्रशासन का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों को बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी तरीके से एडमिन का बनाया है और उन्होंने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 24 आर ये कहता है कि एल्डरमैन में लोग होंगे जिन्हें निगम प्रशासन का खास अनुभव होगा। अलवर जिले के बहरोड़ पुलिस की कार्यशैली पर नाराज अलवर बीजेपी सांसद बालकनाथ और बहरोड़ डीएसपी आनंद राव के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान बालकनाथ के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इस घटना के बाद सांसद बालकनाथ उग्र हो गए। उन्होंने बहरोड़ डीएसपी आनंद राव को धमकाते हुए पुलिस की वर्दी में उन्हें सबसे बड़ा गुंडा करार दिया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएसपी स्थानीय विधायक की चमचागिरी में लगे रहते हैं। विधायक के इशारे पर डीएसपी ने 4 निर्दोष लोगों को पकड़ा है। डीएसपी अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय निर्दोष लोगों को मुकदमों में फंसा रहे हैं, जबकि पुलिस अवैध वसूली और लोगों को धमकाने का काम कर रही है। सांसद बालकनाथ ने बहरोड़ डीएसपी आनंद राव को सबसे बड़ा वर्दी वाला गुंडा करार देते हुए कहा कि 9 महीने बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी, उनकी सरकार जो है वो सत्ता में आएगी, तब आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। देश के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे और भीषण सर्दी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे सुदूर गांवों में बर्फबारी और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। ऐसे में भी यहां भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा करने के साथ साथ आम जनता का भी खास ख्याल रख रहे हैं। बारामूला जिले के बोनियार तहसील के एक गांव में एक गर्भवती महिला मीमा बेगम को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। भारतीय सेना की चिनार कोर में 8 जनवरी को एलओसी के पास एक दूरदराज के गांव में एक गर्भवती महिला मीमा बेगम की आपातकालीन निकासी की और निकासी अभियान को बोनियार तहसील के चोटवाली गांव में से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएचसी केंद्र तक चलाया गया है। गंभीर बुखार और पेट दर्द से पीड़ित हुई गर्भवती महिला के लिए सेना को तत्काल चिकित्सा सहायता का अनुरोध करने वाली सूचना मिलने के बाद बोनियार को अस्पताल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में सर्दी ने हर किसी को बेहाल कर दिया है और पहली बार तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस तरह के मरीज जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं जिन्हें सर्दी से वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहीं चिकित्सक भी सर्दी से बचाव की सलाह दे रहे हैं। हवा के साथ ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचाव के लिए आग का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कड़ाके की सर्दी में इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों को भी ठिठुरते हुए देखा जा रहा है। हर साल नगर निगम की तरफ से जगह जगह लकड़ी डलवाकर जानवरों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार नगर निगम की तरफ से ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि सड़क पर आवारा जानवर सर्दी से ठिठुर रहे हैं। जहां भी लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आवारा जानवर भी लोगों आग के सहारे सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। देवरिया जिले की 48 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को लगी चौपाल में अफसरों ने फरियाद सुनकर समस्या का त्वरित निदान किया। जिलाधिकारी ने सदर विकासखंड के बरवा गांव में आयोजित प्रथम गांव चौपाल में जन समस्याएं सुनवाई की। इसके बाद गांव में बनाए गए पंचायत भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने भवन की खिड़की खोली तो फाटक हाथों में आ गया। इस पर डीएम ने पंचायत सचिव को निलंबित किया। रोजगार सेवक की सेवा समाप्त करने की निर्देश दिए। एडीओ पंचायत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कहा। जिलाधिकारी ने घटिया और फिनिशिंग की जांच के लिए तकनीकी समिति गठित की। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह जब पंचायत भवन का निरीक्षण करने पहुंचे तो खिड़की टूटकर उनके हाथ में ही आ गई। डीएम ने बताया कि प्रथम दृष्टया पंचायत भवन के निर्माण की घटिया गुणवत्ता मिली है और उन्होंने ये बताया कि साल 2020 में 10,71,000 रुपए की लागत से बने नवीन पंचायत भवन की खराब गुणवत्ता पर एडीओ पंचायत और पंचायत सेक्रेटरी को कड़ी फटकार लगाई गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।